खबरें बताएंगे दोस्तों कैसे हमास और इजराइल ने मिलकर दोस्तों मचा दी इजराइल में तबाही। जी हां, हिजबुल्लाह और हमास ने मिलकर दोस्तों 62 मिसाइलें दाग दी हैं। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए तेजस्वी यादव? बोले राम को नहीं है आपकी ज़रूरत, हमारे बारे में फैलाया जा रहा झूठ। और क्यों ईवीएम को लेकर दोस्तों मचा है घमासान? ईवीएम में लाइव बताया है कैसे वोटों की चोरी होती है। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बनेगी दोस्तों रामबाण इलाज। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से इजराइल आया घुटनों पर। आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने दोस्तों कर दिए ताबड़तोड़ हमले। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कल बीते दिन फिर से एक बार हिजबुल्लाह और हमास ने मिलकर दोस्तों लेबनान बॉर्डर से ज़बरदस्त तरीके से हमला कर दिया। आपको बताते चले बताया जा रहा है हिजबुल्लाह ने लगभग दोस्तों जो है यहाँ पर 30 से भी ज़्यादा मिसाइलें दाग दी हैं। आपको बताता चलूँ अब तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। दरअसल ईरान के हमले के बाद से हिजबुल्लाह और हमास और भी ज़्यादा हमलावर हो गए इजराइल के ऊपर। यही कारण है जो कल हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर दोस्तों लेबनान बॉर्डर से इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। आपको बताते चले बताया जा रहा है लगभग 62 मिसाइल दागी गई हैं, जिसके बाद एक सायरन बजते रहे इजराइल में। और ये सायरन इसलिए बजते रहे क्योंकि ये हमला ताबड़तोड़ था। आपको बताते चले दोस्तों ईवीएम को लेकर पूरे देश में मच रहा है बवाल। जी हाँ, आपको बता दें ईवीएम का मुद्दा अब थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल दोस्तों ईवीएम एक बड़ी चोरी मानी जाती है और माना जाता है ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाला होता है। हालांकि हम आपको बता दें इस ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस ही थी। शायद जब कांग्रेस को पता नहीं था कि देश में एक ऐसा नेता भी आएगा, एक ऐसे पीएम भी आएंगे जो ईवीएम को एक वो बना देंगे दोस्तों मशीन। यही कारण है जो अब ईवीएम पर बड़े आरोप लगते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी कब ईवीएम का यूज़ नहीं करता। वहाँ पर भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। यहाँ तक कि चीन जिसने ये मशीन बनाई है चाइना ने, वहाँ पर भी वोट वैसे ही होते हैं दोस्तों बैलेट से। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ईवीएम को हटा क्यों नहीं रहा चुनाव आयोग? चुनाव आयोग के पास 10 तर्कें देने के लिए कि अरे ऐसा होगा, टाइम लगेगा, हम पुराने ज़माने पहुँच जाएंगे। क्या ये जनता के विश्वास से ज़्यादा है? अगर टाइम लगता है तो लगने दो। जहाँ गिनती में 5 दिन लगते हैं वहाँ 10 दिन लग जाएंगे और ज़्यादा क्या होगा। लेकिन जानबूझकर दोस्तों बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ईवीएम बंद नहीं करी जा रही है। चुनाव आयोग को 2 बार पत्र भी लिख चुकी है कांग्रेस कि हम आपको सुझाव देना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग नहीं बुला रहा है कांग्रेस को अभी तक। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर मच गई तबाही। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों अब ईरान के साथ खड़ा हुआ तुर्की। दरअसल आपको बताते चले बताया जा रहा है तुर्की और ईरान ने मिलकर कल एक बड़ा हमला कर दिया। आपको बताते चले फिलहाल माना जा रहा है तुर्की और ईरान जो है वो साथ आ सकते हैं इजराइल के खिलाफ। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में इजराइल ने ड्रोन से हमला कर दिया था ईरान पर, जिसके बाद ईरान के 100 लोग मारे गए थे और 167 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। यही कारण है जो तुर्की साथ आते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों ईरान के। अगर ऐसा होता है तो आपको बताते चलें इजराइल के लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के पास दोस्तों बच निकलने का कोई रास्ता है नहीं। अगर तमाम देश एकजुट होकर एक भी दिन वार कर दिया ना तो इजराइल एक दिन में तबाह। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर अभी तक बात को प्यार से सुलझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आपको बताते चलें ईरान ने लाल झंडा भी फहराया है, पर तुर्की अब सपोर्ट में आ गया है। आपको बताते चले दोस्तों तेजस्वी यादव के सवाल को तोड़ मरोड़ कर बताया, गोदी मीडिया का गुल्लू फिर से उछलने लगा। दरअसल दोस्तों अंबानी का चैनल न्यूज़ 18, इसमें दोस्तों एक पत्रकार है अमीश देवगन, जिसको प्यार से लोग गुल्लू भी कहते हैं। आपको बताते चले दोस्तों उर्फ गुल्लू जो है वो कल तेजस्वी यादव को घेर रहा था। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक नॉर्मल सा बयान दिया था कि भैया देश में के जो लोग हैं उनको जानबूझकर धर्म में उलझाया जा रहा है। जब इंसान बीमार पड़ेगा तो वो मंदिर जाएगा या फिर अस्पताल जाएगा। उनका कहने का मतलब ये था कि हम मंदिर नहीं बनवा रहे हैं, हम जो है क्लिनिक बनवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं ताकि लोग पढ़ें, या फिर जो है क्लिनिक बनवा रहे हैं, लोग बीमार पड़े तो अस्पताल ही जाएंगे, किसी धर्म स्थल पर तो जाएंगे नहीं दोस्तों। चाहे वो कुछ भी हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, दरगाह हो, इनकी अपनी वो हैं दोस्तों। लोगों के मन में प्यार है और आस्था भी है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम बीमार पड़ गए तो डायरेक्ट किसी धर्म स्थल पर जाकर बैठ जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों कल अमीश देवगन, जो कि गुल्लू लोग चिढ़ाने को कहते हैं उसको, क्योंकि योगी के कुत्ते का नाम है गुल्लू, तो अमीश देवगन जो पत्रकार है दोस्तों गुल्लू, वो बार बार ये कह रहा था कि भैया तेजस्वी यादव ने राम मंदिर का अपमान किया है।
तेजस्वी यादव जो है वो हिंदू विरोधी हैं, जबकि दोस्तों तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा ही नहीं था। इसी को लेकर जो है गुल्लू ये कहता रहा कि राम मंदिर अगर आप चले जाओगे तो इलाज करने की आपको ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। तो अब आप ध्यान रखना, अगर गुल्लू बीमार पड़े तो उससे कहना तुम राम मंदिर जाओ, अस्पताल में मत जाना, हॉस्पिटल मत जाना, क्लिनिक जाकर मत दिखाना। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, ये तो एक बेवकूफ़ी है। सब जानते हैं कि धर्म स्थल की अपनी एक जगह है, लोगों के मन में आस्था है, प्यार है, लेकिन इसकी ये मतलब तो नहीं कि आप अंधविश्वास फैला दो कि हम बीमार पड़ेंगे तो वहाँ पर जाकर ठीक हो जाएंगे। यही बात पर घिर गया है अब गुल्लू। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल 400 सीटों पर सीधी होगी टक्कर, नीतीश कुमार वर्सेस मोदी, राहुल गांधी से सीधा आमना सामना। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इस बार नीतीश कुमार और मोदी सरकार के सामने एक दूसरे से टक्कर है, क्योंकि आपको बताते चले मोदी वर्सेस नीतीश भी हो गया आजकल। 400 सीटों का ये आंकड़ा, जी हाँ, अब की बार बीजेपी ने नारा दिया है 400 पार। लेकिन दोस्तों कैसे 400 पार, ये सवाल उठता है। आपने पिछले 10 सालों में जनता के लिए क्या किया। अब आप जाहिर सी बात है, अगर हम इनसे पूछेंगे तो ये कुछ धर्मस्थलों के नाम ही गिनवाएंगे, क्योंकि बीजेपी की राजनीति दोस्तों वहीं से शुरू होती है। बीजेपी ने अपनी राजनीति का एक पैटर्न बना रखा है, वो पैटर्न है हिंदुत्व। बीजेपी हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही चुनाव लड़ती है और ये उसकी पुरानी आदत है। ऐसा नहीं है ये क्योंकि मैं पुराने वीडियो देखता रहता हूँ, नॉलेज लेता रहता हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो भी बाबरी मस्जिद को एक मुद्दा बनाते थे, हालांकि वो 2 बार चुनाव हार गए थे और उसके बाद उन्होंने भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा था। तो ईवीएम पर तो सबसे पहले बीजेपी ने ही सवाल उठाया था। सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि फ़िलहाल इस वक्त जो है नीतीश कुमार ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसको लेकर बीजेपी परेशान है, क्योंकि अब की बार एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन होने वाला है। और यही कारण है जो दोस्तों बीजेपी को परेशानी है कि अब 10 साल का किला हमारा ढह ना जाए, क्योंकि ढह गया तो मोदी सरकार के हाथ से सारी ताकत चली जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच के दौरान हूती विद्रोहियों ने कर दिया खेल दोस्तों, फिर से उड़ा दी 2 शिपें। दरअसल आपको बताते चले, यमन के हूतीज़ ने दोस्तों फिर से अमेरिका को करारा झटका दिया। अमेरिका को झटका देते हुए हूतीज़ ने 2 शिपों को फिर से अपना निशाना बना लिया। आपको बताते चले, अमेरिका और यमन के हूतीज़ में सीधी आर पार की लड़ाई चल रही है। सीधी सी बात यह है कि यमन के हूतीज़ ने कहा था कि अगर किसी ने भी इजराइल की मदद की या फिर ख़ास कर लाल सागर में उसको व्यापार दिखाई दिया शिपों में इजराइल का या इजरायली समर्थक दिखाई दिए, तो वो उड़ा देगा शिपों को या फिर उनको हाईजैक कर लेगा। यही कारण है दोस्तों जो एक बार फिर से आपको बताते चले 2 शिपों को अपना निशाना बना लिया हूतीज़ ने। हूती विद्रोहियों का साफ कहना है कि जब तक इजराइल की मदद करते रहेंगे ये लोग, तब तक हमारे निशाने पर रहेंगे। मतलब साफ है दोस्तों कि जो लोग भी इजराइल की मदद कर रहे हैं उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि हूती विद्रोही उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये हूतीज़ का दोस्तों सबसे बड़ा हमला था अब तक का, जो उन्होंने 2 शिपों को फिर निशाना बना लिया। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सुर्खियों में। राहुल गांधी 14 तारीख के दिन से शुरू करने वाले हैं ये यात्रा, लेकिन उससे पहले ही दोस्तों राहुल गांधी को मिलने लगा ढेर सारा प्यार। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी इस देश के एक दिग्गज नेता माने जाते हैं, इसलिए भी क्योंकि शायद राहुल गांधी के पास वो हुनर है कि राहुल गांधी देश को अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों बीजेपी की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो शायद प्रधानमंत्री से लोगों का अब दिल उगता चुका है। इसका एक रीज़न ये भी है कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद, ख़ास करके 2019 के बाद से देश में नफ़रत फैलाना शुरू कर दिया था और देश में हिंदू मुसलमान इसी तरीके के मुद्दे उठने लगे जिनका कोई मतलब ही नहीं है। आप समझिए, इन मुद्दों से क्या होगा, कुछ भी नहीं होना, न देश का भला होगा, न दोस्तों जो है हमारा देश आगे बढ़ेगा, और बल्कि इससे दंगे लड़ाई दंगे यही फैलेंगे और देश और पीछे चला जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी इन मुद्दों में घिरी रहती है। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि राहुल गांधी उन लोगों को न्याय दिलाएंगे जिन लोगों को दोस्तों न्याय नहीं मिला है। जैसे कि मणिपुर में लोगों को किस तरीके से अकेला छोड़ दिया गया।